सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, माई किधर का इरादा है? उसने अस्सलाम वालेकुम। हाय गाइस, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और बूढ़ी माँ का ने इतनी बड़ी बड़ी गालियां निकाली और कहने लगी, मक्के में जादूगर आ गया, मेरे घर में जादू फैल गया, मेरी नूह मुसलमान हो गई, मेरा बेटा मुसलमान हो गया, उस नबी के जाल में फंस गया, मैं तो उसके जादू से बचकर अपने ईमान को बचाने के लिए फलाने देहात में चली हूँ। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माई कमजोरों का सामान उठाने के लिए मैं आया हूँ, जिसका इस दुनिया में कोई वारिस नहीं, उसका वारिस बनने के लिए मैं आया हूँ, ये सामान मुझे दे। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर मुबारक पे गठड़ी उठा ली और बूढ़ी माई के पीछे पीछे चल दी है। उसने अपनी मंजिल मकसूद तक जहाँ जाना था, रास्ते में हजारों लाखों गालियां बकी। मेरे घर का बेड़ा गर्क कर दिया, मेरे घर में दीन नया फैला दिया, जादू फैला दिया, नई नई चीजें आ गई, पुराना दीन खत्म कर दिया, मेरे घर की रुसवाई हो गई, मैं अपना ईमान बचाने के लिए आई हूँ। जहाँ बुढ़िया माई ने जाना था, मंजिल मकसूद पे पहुंच गई, ठिकाने पे पहुंच गई, सामान नीचे उतरवा कर हुजूर को पल्ला फैलाकर झोली फैला के दुआएं देने लगी और कहने लगी, ओ मेरे बेटा, जैसे उस जादूगर से मैं बच के आ गई हूँ, जैसे उस दीन नए फैलाने वाले से मैं बचकर आ गई हूँ, मेरा दीन बच गया, मेरा ईमान बच गया, मेरी दुआ है अल्लाह करे तू भी बच जाए। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, माई जिसको सारे रास्ते में गालियां देती आई हो, जो तेरी गठड़ी उठा के सर पे लाया है, जो तेरी साथ आया है, जिसे जादूगर कहती हो, जिसे गालियां देती देती थकती नहीं हो, वही अल्लाह का पाक पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं तेरे सामने मौजूद हूँ। उठ खड़ी हुई, हजरत के कदमों पे गिर पड़ी और कहने लगी, अगर तू वो नबी है तो मैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। कलमा पुकार उठी, बुढ़िया इस्लाम। आज कहाँ ये चीजें मिलेंगी? और अगर आप लोग तलाश भी करते हैं तो सिर्फ मौलवियों के लिए। जी, अखलाक मौलवियों के अंदर होना चाहिए, किरदार मौलवियों के अंदर होना चाहिए, पाक दामनी मौलवियों के अंदर होनी चाहिए, सच्चाई और सच बोलना सिर्फ मौलवियों के लिए होना चाहिए, बाकी लोग सारे ही लानती होके मरने चाहिए झूठ बोल बोल के। मौलवियों के लिए और खुदा का दरवाजा तो सबके लिए बराबर है। ये तुम्हें किसने तालीम दी कि सच बोले तो मौलवी, और हलाल खाए तो मौलवी, और पाक दामन रहे तो मौलवी, जिना से बचे तो मौलवी, कत्ल से बचे, तुम्हारे लिए सब कुछ जायज है। ये एक ज़हन है पूरी दुनिया के मुसलमानों का कि जी हम तो आवाम हैं, हमारा क्या है। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन बादशाह के लिए, वजीर के लिए, पीर और फकीर के लिए, एक मजदूर और एक आम आदमी के लिए, सब के लिए अल्लाह का दीन बराबर है। उसमें किसी की लिहाज नहीं कि भाई इसका तो यूं कर दिया जाए, चलो कोई बात नहीं, वहां कोई बात नहीं तो मसला ही नहीं। जितने सांस ले रहे हो, जितने भी सांस आ जा रहे हैं, तमाम एक एक सांस का हिसाब किताब होगा। इसीलिए तो बुजुर्ग फरमाते हैं कि हर वक्त और हर लम्हा मौत को अपने सामने रखो, तैयारी रखो हर वक्त, जब बुलावा आए कि मैं जी तैयार। अल्लाह वालों ने यही तो तरबियत की। तुम अल्लाह वालों के करीब नहीं जाते, फनकारों और ठगों के करीब जाते हो, नेक बंदों के करीब बैठना पसंद नहीं करते। क्यों? इसलिए कि ना वो तुम्हारी खुशामद करेगा, ना तुम्हारा वहां जी लगेगा। चापलूसी करेगा लफंगा आदमी, चमचागिरी करेगा निकम्मा आदमी।
اگر کسی کو دین ایمان اپنا بنانا ہے تو اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی. اللہ کی ہدایت کسی کے پیچھے دوڑی نہیں پھرتی. اللہ کی ہدایت کو آدمی کو خود تلاش کرنا پڑے گا. چینل کو سبسکرائب کریے. خدا کا جہنم اور خدا کی جنت دونوں چیزیں اس نے بنا دی اور اعلان کر دیا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جس کا دل چاہے ایمان اپناؤ, جس کا دل چاہے کفر اپناؤ. خدا کی خدائی میں کوئی فرق نہیں آتا. ساری دنیا اگر کفر سے بھر جائے تو خدا کی شان میں ایک ذرہ برابر فرق نہیں آتا. بے شک اور ساری دنیا اگر پارسار متقی پرہیزگاروں کی بن جائے تو خدا کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. بے شک یہ تو بندہ جو کچھ بھی کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے. بے شک اپنے لیے کرتا ہے. ایسی ویڈیو بازار میں جاؤ, جس کے پلے پیسہ ہو وہ جو چاہے سودا خرید لے. بس یہی بات ہے. قیامت میں بازار لگے گا. جس کے پاس نیکیاں ہوگی جنت ملے گی, ورنہ لعنت کے دریا میں ڈوب کر جہنم میں جائے گا. اللہ اللہ. بے شک کوئی کسی کو نہیں بلا سکتا. فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی ہدایت کے بدلے خرید لی. ہمارا ہدایت اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی, قرآن دیا, ایمان دیا, دین دیا, اسلام دیا. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ملی, محبت ملی. اللہ کے پاک پیغمبر نے سب کچھ حوالے کر دیا اور آج اس کے بدلے میں گمراہی خرید لی. قرآن اعلان کرتا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی. یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے گمراہی کے بدلے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی. ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی. اور قرآن کے الفاظ تو سنو, خدا تمہیں نصیب کرے. کس وقت خریدی؟ فرمایا فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین. وما کانوا مہتدین. ہدایت ملنے کے بعد, مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے کے بعد, مسلمان کہلانے کے بعد, ایماندار کہلانے کے بعد اتنی بدعملی, اتنی بدتمیزی, اتنا گناہ کیا کہ مرتے وقت ادھر دم نکلا, ادھر جہنم میں پھینک دیا گیا. اور بوڑھی ماں کا واقعہ سنیے آپ. ایک صحابی نے عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فرمایا, عرض کیا قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ اللہ اللہ اللہ. یہ پوچھنا بھی صحابی کے بس کی بات تھی. اور اللہ کے نبی نے پتہ پھر کیا جواب دیا؟ فرمایا قیامت کا جو پوچھ رہے ہو کیا تیاری کر رکھی ہے؟ یعنی یہ نہیں فرمایا کہ فلاں دن فلاں وقت یہ, اور کسی نے پوچھ جو لیا متا سا کالی کملی والے قیامت کب آئے گی؟ فرمایا کیوں, کیا تیاری کر رکھی ہے؟ بے شک کیا تیاری کر رکھی ہے؟ پوچھ جو رہے ہو. وہ بھی شاگرد کالی کملی والے کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھ تو بیٹھا, مرید حضور کا ہے, مقتدی حضور کا ہے, دیدار پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا ہے. فوراً سنبھلا. اس نے پوچھا نا قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی نے جلال میں فرمایا کیا تیاری کر رکھی ہے؟ کیا تیاری کر؟ سارے کون ہے سبحان اللہ. صحابی ایسا سنبھلا, کہنے لگا آقا میرے پاس تیری محبت کے سوا اور کیا ہے؟ اللہ تیری اللہ. محبت کے سوا کیا ہے؟ کیا جواب دیا؟ سلم کو جواب کہتا ہے آقا میرے پاس تیری محبت کے سوا اور کیا ہے؟ میرے پاس تیری محبت کے سوا کیا ہے؟ کیا خوبصورت جواب. تم جیسا ہوتا تو کئی روزوں کا سہارا لگاتا, کوئی نمازوں کی بات کر کے کھو دیتا, کوئی سخاوت کی بات کر کے کھو دیتا. کیا جواب دیا ہے صحابی نے؟ تمہارے میرے دماغ میں بھی کبھی نہیں آیا ہوگا ساری عمر میں. کہتا کالی کملی والے میرے پلے تیری محبت کے سوا اور کیا ہے؟ کیا ہے؟ صحابہ صحابہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ الفاظ سنے مسکرا دیا. تو آج ہمارے پلے کیا تیاری؟ رات دن قرآن کہتا ہے تیاری کرو تیاری کرو. وقت آیا, وقت آیا, آیا وقت, قیامت آئی, موت آیا وقت, لیکن پھر بھی کوئی تیاری نہیں. اس لیے قرآن کریم للکار للکار کی کہتا ہے قل متاع الدنیا قلیل.
दुनिया बहुत थोड़े दिनों का सौदा है, समझ लो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुबह आई कि ना आई, शाम आई कि ना आई, सब्सक्राइब करिए, आया वक्त। देखिए वीडियो। कुरान करीम ने हर मुमकिन तरीके से मुसलमानों की तमाम जिंदगी के शोबाजात को पूरा करने के लिए लाहे अमल दिया। मैं एक रुख आपको आज देना चाहता था, और वो ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत के सामने किस किस्म के नमूने नहीं रखे। सुनिए आप। अखलाक और किरदार में से कौन सी बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ी? हम अपना पेट पहले भरते हैं, दूसरे के लिए अगर सोचते भी हैं तो वो भी बाद में। यहाँ मामला कुछ और है। ग़ज़वा खंदक का जमाना है, मुसलमानों पे बड़ी तंगी और बड़ी परेशानी का वक्त है। यहाँ तक कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की जमात कहती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा किराम ने देखा। एक सहाबी आपके सामने हुजूर के सामने आया और उसने अपना कुर्ता अपने पेट से उठाया। उसने भूख की वजह से अपने पेट पे एक पत्थर बांधा हुआ था। सहाबा किराम देख रहे थे। उसके देखते देखते इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रहमत वाले हाथों से जब अपना कुर्ता उठाया, सहाबा किराम की आंखों ने देखा हुजूर के पेट पे दो पत्थर बंधे हुए थे। आज कितना खाते हो फिर भी ना शुक्री, कितना पीते हो फिर भी ना शुक्री, कितना कुछ खाने को मिल रहा है फिर भी ना शुक्री, कुछ नहीं कुछ नहीं। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये मंजर देखा, ये हालत देखी, रह ना सका। सहाबी फौरन दौड़ा और दौड़ा दौड़ा घर गया। घर बीवी को जाके कहने लगा गजब हो गया, तमाही हो गई, कमाल ही हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी भूख है, इतना फाका है कि आपने अपने पेट मुबारक पे दो पत्थर बांधे हुए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और बूढ़ी माँ बीवी कहने लगी जल्दी जाकर के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत कराओ, हम खाना खिलाएंगे। ये 2 शेर हो 1.5 शेर हो, ये जौ है, ये बकरी का बच्चा है, हम इसे ज़िबा करते हैं, बहुत जल्दी तैयार करते हैं, मैं इनको पीसती हूँ और तुम जाओ जाके दावत का क्या। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में आए। चूंकि खाने की मिकदार, आटे की मिकदार बड़ी थोड़ी थी, हुजूर के कान को मुंह लगा करके हजरत जाबिर ने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक तो आप और एक ये सहाबी जिसने पेट में पत्थर बांध रखा है, और अगर आपके इल्म में हो 1-2 और ऐसा ही जो ज्यादा भूखा हो, मेरे घर में दावत है, चलो। आप लोगों का खाना मेरे यहाँ है। एक तो आप और ये जो हमने देखा पेट में बकरी पत्थर बांधे फिर रहा है, कमर सीधी नहीं हो सकती, और एक आधा और इसी किस्म का जो ज्यादा तंग हो रहा हो। जाबिर ने तो इतनी बात कही। हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक बहुत बड़े पत्थर पे खड़े हो गए और ऐलान कर दिया, तमाम का तमाम लश्कर चले, सबकी जाबिर की घर दावत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे का सारा लश्कर चले, सारी फौज, बल्कि ऐलान कर दिया चलो सारा मदीना चले। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वही तो खड़े थे, बस कदमों के नीचे से जमीन निकल गई कि ये क्या बना। खाना तो 2-3-4 आदमियों का मुश्किल बनेगा, ये 12,000 से ज्यादा बड़ा लश्कर है और आपने सबको ऐलान कर दिया, अब क्या बनेगा। सबको ऐलान कर दिया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। जाबिर हजरत जाबिर दौड़े दौड़े परेशानी के आलम में घर गए। घरवाली को कहने लगे कि काम खराब हो गया। बीवी कहने लगी क्यों? उन्होंने कहा मैंने तो अल्लाह की बंदी, एक तो हजरत की दावत की थी और एक वो दूसरा जो पेट पत्थर बांधे हुए आया था, और मैंने अर्ज किया था कि 1-2 और इसी तरह का जो ज्यादा तंग हो रहा वो दावत है। हुजूर ने तो सारे लश्कर को ऐलान कर दिया कि चलो जाबिर के घर दावत है।
سبحان اللہ. کبھی کبھی عورتیں بھی ایسی بات کر دیتی ہیں جو مردوں کو نہیں آتی. علیہ وسلم کا اور بوڑھی ماں کا واقعہ سنیے آپ. مگر وہ اس زمانے میں عورتیں بھی کہاں ہیں. اب تو تلی لگانے والی تو ہیں, ماچس لگانے والی, جلتی پہ تیل چھڑکنے والی. تو کوئی مرد ہے وہ اتنی بات کہے گیا, تو بیٹھا سنتا رہا تاکہ اس کو کوئی جلدی قتل کرے تو میں رنگڑ بنوں, بازار میں پھروں. دیر نہیں لگاتی, آگ لگاتی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کہنے لگی آپ کو پریشانی کی کیا بات ہے, ایک بات بتاؤ, حضور کی کان مبارک میں آپ نے اپنے کھانے کی مقدار بتائی کہ نہیں؟ تم نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تھی کھانا بتایا تھا؟ ہاں میں نے تو بتا دیا تھا کہ تھوڑے سے جو ہیں اور ایک بکری کا بچہ, میں نے بتا دیا تھا. پھر کہنے لگی آپ پریشان کیوں ہوں اور میں پریشان کیوں ہوں؟ لانے والا جانے کھلانے والا جانے. سبحان اللہ, لانے والا جانے کھلانے والا جانے. حضور کی ہمیں پریشانی کی کیا بات ہے اس میں؟ بھئی دعوت ہم نے تو حضور کی دعوت کی اور حضور نے سارے لشکر کی, ہم نے تو نہیں کی نا. بے شک اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعوت فرمائی ہے اور وہ خود ہی جانے اور ان کا خدا جانے. بے شک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ تشریف لے آئے, کھانے کی مقدار کا تو پتا تھا. آپ نے فرمایا کہ وہ ہنڈیا جو ہے اس کو کھولنا مت, اور وہ جو آٹا ہے جب تک میں نہ آؤں پکانا شروع مت کیجو. آپ نے اپنا لعاب مبارک آٹے میں بھی ملا دیا اور ہنڈیا میں بھی ڈال دیا. اس کے بعد پکانا اور کھلانا شروع کیا گیا. علماء کرام نے لکھا ہے 12,000 کا لشکر بھی کھا گیا, کھانا جتنا تھا اتنا ہی باقی. سبحان اللہ. سارے کا سارا لشکر کھا گیا, سارا مدینہ کھا گیا. اب یہاں سے یہ ہمارے زمانے کے جو مردوں کے کفن اتارنے والے لوگ ہیں وہ ختم کا ثبوت نکالتے ہیں یہاں سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم دیا تو 12,000 آدمیوں نے کھا لیا. چلو ہم بھی مانتے ہیں, آج یہ ختم دے کر ایک کا کھانا 2 کو تو کھلا کے دکھائے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ارے وہ تو معجزہ ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا, اور وہ تو آپ کے لعاب مبارک کی برکت ہے, آپ کی دعا کی برکت ہے. بے شک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ تمہیں کس نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر کے کھانے پہ بیٹھ کر ختم پڑا تھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے یہ تو معجزہ ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا, اور اللہ پاک نے نبی کے ہاتھ پر ہزاروں نہیں لاکھوں معجزات کا اظہار فرمایا. بے شک بے شک موجودہ ہے. بے شک بے شک. تو یہاں سے غلط چیزوں کا اجرا کرنا آگے آپ لوگوں نے سنے ہوں. اور پھر وہ ختم ہو گئے, پھر حضور تشریف لائے اور انہوں نے ان دونوں بچوں کو مردوں کو چھپا کے رکھ دیا. ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے اور جب بچوں کو لایا گیا تو مردے تھے, حضور نے بچوں کو فرمایا تم زندہ ہو جاؤ. وہ کہنے لگے جب تک ہماری بکری کا بچہ زندہ نہ ہو ہم زندہ نہیں ہوتے. وہ ہڈیاں جوڑی, حضور نے بکری زندہ کری جب وہ بچے کھڑے ہوئے. قرآن پھانسی دیتا ہے, افسانہ بنا کر پیش کرو نا وہ بڑا جلدی مانتے ہیں. اللہ. امام الانبیاء محبوب کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قرآن کریم نے اسی جنگ میں, اسی جہاد میں ایک واقعہ پیش فرما دیا. سبحان اللہ. اس واقعے سے پہلے پتہ کیا ہوا؟ والحمدللہ. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ہاتھوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے. کافروں کا ایک بہت بڑا بہادر پہلوان مارا گیا. سبحان اللہ. یہ جو غزوہ خندق ہے جس کو غزوہ احزاب کہتے ہیں, قرآن میں ذکر ہے اس کا. ویسے کوئی بات بنا کے نہیں کہہ رہا ہوں, یعنی یوں سمجھو اب میں سورت احزاب کے 3 رکوع کا آخری آیتوں کا ترجمہ کر رہا ہوں. اور یہ اتنا مشکل وقت پڑا تھا صحابہ پہ. ایک تو گرمی سخت تھی, اور چاروں طرف سے جن یہودیوں نے عہد و پیمان کر رکھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے, انہوں نے بدعہدی کر دی. وہ سارے کے سارے صحابہ پہ یکدم ٹوٹ پڑے.
सहाबा बीच में आ गए मैदान में, न पानी न खाना न रोटी न जूती न कपड़ा न असला न लेना न देना, बल्कि यूं लिखा उलमा ने कई कई दिन हो गए पानी की बूंद न मिली। अल्लाह और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सहाबा घास खा खा करके गिर गए और शहीद पे शहीद हो गए। देखिए वीडियो। बेशक लेकिन कुर्बान जाऊं, ये कुरान अल्लाह का तुम्हारे सामने आज भी मौजूद है, इसे पढ़ के देखो। कभी किसी सहाबी ने ऐसे वक्त में भी ये बात ना कही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। यूं भी तो नहीं कहा कि अल्लाह के नबी पहले कुछ तैयारी तो किया करो, यूं ही खाम खा के मरा देते हो बंदे। बेशक बेशक सुनिए, पहले मौका तो देखा करें आप हो क्या रहा है। यूं ही लोग भूखे प्यासे मर गए। नहीं, इतनी साबित कदमी और इतना ईमान था, इतना जज्बा था, हुजूर की जात पर इतना यकीन था सहाबा को कि आज इस दुनिया में जितना यकीन एक सहाबी को था, अरबों खरबों मुसलमान मिलकर भी एक सहाबी के बराबर यकीन पैदा नहीं कर सके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों और परवानों और मस्तानों के हाथों काफरों का एक बहादुर पहलवान मारा गया और लाश थी मुसलमानों के पास, तो वो काफिर कहने लगे कि तुम हमारे बहादुर की लाश दे दो, हम तुम्हें 10,000 रुपया देंगे। अब उनके पास तो रुपए की कमी नहीं थी और ये मिस्कीन भूखे और फाके से अगर ये यूं कहते कि नहीं भी हम तो 20,000 लेंगे तो वो दे देते, उनके पास कमी नहीं थी। और इन्हें जरूरत थी, कपड़ा ले लेते, खाना ले लेते, परेशानी दूर कर लेते, जंग का सामान बना लेते। मगर मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने जब ये बात रखी कि 10,000 रुपया हम देते हैं, हमारे बहादुर की लाश दे दो, हुजूर ने फरमा दिया जाओ अपने बहादुर की लाश मुफ्त में ले जाओ, हम मुर्दों की कीमत खाने वाले नहीं। मुर्दों की कीमत खाने वाले नहीं, सुभान अल्लाह। हम मुर्दों की कीमत खाने वाले नहीं। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से ये बात निकली, अल्लाह का दरियाए करम जोश में आया। फरमाया वकफल्लाहुल मुमिनीनल क़िताल। फरमाया मेरे नबी अब आप इत्मीनान रखे, कोई जरूरत नहीं, अब मैं तेरा खुदा खुद इनसे जंग करूंगा, अब मैं लड़ूंगा इनसे। और इसके बाद अल्लाह ताला ने ये बरकत दी कि एक आदमी या 2 आदमियों का खाना अल्लाह ताला ने 12,000 को खिलाया। सुभान अल्लाह, 2 आदमियों का खाना। तो इन चीजों से मौजज़ात का ज़हूर होता है। और हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो इतने मौजज़ात अल्लाह पाक ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म को दिए कि हम सब की जिंदगी खत्म हो सकती है मगर सरकार के मौजज़ात खत्म नहीं हो सकती। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सरकार के। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं मस्जिद नबवी के दरवाजे पे पड़ा था, भूख ने मुझे उठने न दिया। मुझे इतनी भूख लगी, कई दिन का फाका हो गया, मैं खड़ा नहीं हो सकता था। तो मैंने जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मसला पूछने का बहाना बना के बुलाया कि शायद यही मुझे अपने साथ ले चले। तो वो भी मसले का जवाब देकर चले गए। अबू हुरैरा कहते हैं मेरा यकीन हुआ कि इनके घर भी कुछ नहीं। फिर मैंने फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मसला या कुरान की आयत पूछने के बहाने मुतवज्जे किया। वो भी वो जो चीज मैंने पूछी थी बता के चले गए। गालिबन उनके यहाँ भी फाका होगा। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं फिर आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, तो मैंने मसला पूछने के बहाने से हुजूर को अपनी तरफ मुतवज्जे किया। अबू हुरैरा कहते हैं हुजूर मुस्कुराए और मेरा मतलब समझ गए, मेरा मतलब समझ गए, इशारा किया मेरे साथ साथ, मेरे पीछे पीछे आ। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चला आया। आप अपने दौलत कदा पर तशरीफ लाए, अपने घर में तशरीफ लाए। आपने घर में दाखिल होकर के फरमाया कुछ खाने का पीने का कोई है घर में कोई चीज? जवाब मिला हाँ एक दूध का प्याला है, हदिया आया कहीं से, आपके लिए हदिया दिया किसी ने, दूध का प्याला मंगवा लिया।
अबू हुरैरा कहते हैं मैं बड़ा खुश हुआ कि ले मेरा दाव लग गया, काम बन गया, मुझे ही फरमाएंगे पी ले, रज के पीऊंगा। और बूढ़ी माँ का वाक़या सुनिए। अबू हुरैरा कहते हैं कि मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं कि अबू हुरैरा वो जो मस्जिद नबवी में 70-80 सहाबा सुफा तालिब इल्म है ना, कि जी सारों को बुला के ला। सारों को बुला के लाऊं। अबू हुरैरा कहते हैं मुझे बड़ी खटकी कि एक दूध का प्याला, ये तो मेरे जोगा ही था, वो 70-80 क्या करेंगे यहाँ के। अबू हुरैरा कहते हैं जब मैं उठ के चला तो मुझे फिर वापस बुलाया, फरमाया अबू हुरैरा मदीने की गली में आने में जाने में जो भी रास्ते में मिले उसी को कह दे कि हुजूर के घर दावत है। सुभान अल्लाह, जो भी मेरे मदीने। अबू हुरैरा कहता है कि मैं इकरार भी मैंने करना ही था कि जी हाँ कहूंगा, पर दिल में भी सोच रहा हूँ कि है तो एक ही प्याला। वीडियो देखने के लिए और सुनने के प्याला तो लिए एक ही है। तुम जैसा अगर कोई वहां होता ना जो गली में मिलता उसको कहते आज के दिन इधर कोई ना आवे। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें प्लीज। वो तो सहाबा थे ना, इशारों पे जान देते थे। रास्ते में जो भी मिला, दुकानदार मिला, वैसा मिला, सबको कह दिया। वापसी में जो मिला, हाँ लश्कर इकट्ठा हो, सब बैठ गए। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं अब मैंने दिल में एक प्रोग्राम बनाया। मुझे आदत शरीफा का पता था कि दाईं तरफ से शुरू फरमाया करते थे कोई चीज तकसीम करना या खिलाना या पिलाना। मैंने दिल में प्रोग्राम बनाया कि दाईं तरफ शुरू में बैठ जाऊंगा, आगे बचे या ना बचे मैं तो दाव लगाऊंगा ना अपना पहले, सुभान अल्लाह, मैं तो मेरा नंबर तो लग ही जाएगा। अल्लाह अकबर। अबू हुरैरा कहते हैं कमाल हो गई मेरी हैरानगी की कि जब मैं जुड़ के बैठा ना कि अब मेरे से शुरू होगा, आपने मुझे इशारा करके बुलाया और फरमाया अबू हुरैरा खड़ा होके सबको पिला। सुभान अल्लाह। अबू हुरैरा खड़ा होके हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते मेरी तसल्ली हो गई कि बस अब तो मुझे मिल गया और मेरा नंबर बाद में ही आ रहा, कैसे बचेगा। अल्लाह गनी। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं मैंने दाईं तरफ से शुरू किया, सैकड़ों से ज्यादा कितने लोग थे जिन्होंने रज रज के पिया, रज रज के पिया, सैर हो के पिया, सारा लश्कर पी के चला गया। इसके बाद सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ले अबू हुरैरा अब तो तू बाकी और मैं बाकी। अबू हुरैरा कहते मैंने अर्ज किया मेरे आका आपने भी तो नोश नहीं फरमाया, आप पहले पिए। फरमाया नहीं मैं नबी हूँ, सारी उम्मत को पिला के फिर पीऊंगा। सुभान अल्लाह, सारी उम्मत को पिला कर फिर भी। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मैंने 3 सांस लेकर के, हाँ लंबा लंबा सांस लेकर मैंने रज रज के पिया और प्याले में झांक भी रहा था। अबू हुरैरा कहता है एक कतरा भी कम नहीं हुआ। ये कतरा भी कम नहीं। और ये अल्फाज सुनकर आज लिख कर ले जाओ। ऐसी वीडियो अबू हुरैरा कहते हैं कि सबको पिलाने के बाद फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिया, नौश फरमाया। यानी आज इतने लोगों का झूठा कौन पीता है? किसी अफसर को तो पिला के देखना। चलो अफसर तो दुनियादार हैं, किसी मानने हुए पीर को तो पहले सारे मुरीद पीकर किसी पीर को